एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। कभी सूखा, कभी बेमौसम बरसात, तो कभी कोई बीमारी। लगातार उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। वह दिन रात अपने खेत में पसीना बहाता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिल रहा था। लगातार मिल रही असफलताओं से हताश और निराश होकर अंततः एक दिन रामू ने किसानी छोड़ने और हार मान लेने का मन बना लिया। अपने दुखों का भारी बोझ लिए वह गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचा। रामू ने रूंधे हुए गले से कहा, महाराज, मैं हार चुका हूं। मैं जितनी मेहनत करता हूं, मुझे सिर्फ उतनी ही असफलता मिलती है। मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा हूं। क्या अब मेरे लिए यही बेहतर नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? अब मेरे अंदर और संघर्ष करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। महात्मा ने उसकी पूरी बात बड़े ही धैर्य और शांति से सुनी। फिर वे बिना कुछ कहे उसे आश्रम के पीछे एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर फूलों वाले पौधे और एक विशाल बांस के पेड़ की ओर इशारा किया। महात्मा ने कहा, रामू, 5 साल पहले मैंने यहाँ इन दोनों के बीज बोए थे। मैंने दोनों को बराबर पानी दिया, बराबर खाद दी और दोनों की धूप छांव में बराबर देखभाल की। उन्होंने आगे कहा, कुछ ही महीनों में उस फूल वाले पौधे का बीज जमीन से बाहर आ गया और वह हरा भरा हो गया। लेकिन बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, यहां तक कि 4 साल बीत गए। बांस के बीज से एक छोटा सा अंकुर तक नहीं फूटा। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बीज अंदर ही सड़ गया हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैंने धैर्य रखा। फिर 5वें साल में एक चमत्कार हुआ। बांस का एक छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आया और देखते ही देखते तारांकन तारांकन मात्र 6 हफ्तों के भीतर वह 80 फुट से भी ज्यादा लंबा हो गया। रामू यह सब बड़ी हैरानी से सुन रहा था। महात्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, रामू, क्या तुम्हें लगता है कि यह बांस का पेड़ सिर्फ उन 6 हफ्तों में इतना बड़ा हो गया? नहीं, उन 4 सालों में जब जमीन के ऊपर कोई विकास नहीं दिख रहा था, तब वह अंदर ही अंदर जमीन के नीचे अपनी जड़ों का जाल बिछा रहा था और खुद को मजबूत कर रहा था। वह खुद को उस 80 फुट की ऊंचाई का वजन सहने और तेज आंधियों में भी डटकर खड़े रहने के लिए तैयार कर रहा था। जीवन का सत्य महात्मा ने रामू की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो यह संघर्ष और असफलताओं का समय चल रहा है, यह असल में तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है। ईश्वर और प्रकृति तुम्हें उस बड़ी सफलता के लिए अंदर से मजबूत बना रहे हैं, जो भविष्य में तुम्हें मिलने वाली है। अगर तुम आज हार मान लोगे, तो तुम्हारी वह सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो तुमने अब तक अपनी जड़ों को सींचने में लगाई है। रामू के मन से निराशा के सारे बादल छंट गए। उसे समझ आ गया था कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि वह अदृश्य रूप से उसकी नींव तैयार कर रही है। उसने महात्मा के पैर छुए और एक नई ऊर्जा और दुगुने उत्साह के साथ वापस अपने खेत की ओर लौट गया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य ही कुंजी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। जब लगे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तब असल में हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती है।